हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम कक्षा 10 की गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तुम्हें HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ज्ञात करना है 125 और 225 का HCF एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 135 से भाग देंगे 225 में। ये भाज्य है 225, भाजक है 135। 135 से भाग देंगे 135 एकम 135, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2.5 12 में से 3 9, 90 बचे। ठीक है, भाज्य कितना है यहाँ? भाज्य है यहाँ 225, तो 225 बराबर भाजक है 135 गुणा भागफल आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 90। अगला स्टेप, 90 से भाग देंगे हम 135 में। 90 एकम 90, आंसर कितना बचेगा नीचे? शेषफल बचेगा 45। कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 45। भाग हमने कितने में दी? 135 में। कितने से भाग दी? 90 से। भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया? 45। 45 से अब हम भाग देंगे 90 में। 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90, शेषफल 0। भाग देना है कितने से? 45 से। भागफल 2 प्लस शेषफल कितना? 0। जब शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आए वही HCF होता है। HCF 135 और 225 बराबर कितना? 45, यानी 45 इसका HCF है। अगला पॉइंट है 867 और 255। अब इसका HCF ज्ञात करना है। 255 से 867 में देंगे भाग, 255 से 867 में भाग देंगे। 255 से 3 बार में भाग देंगे तो 3 पंजे 15, हासिल 1। 3 पंजे 15 और 1 16, 5 और 3 दूनी 6 और 1 कितना? 765। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 6 में से 6 जाएंगे 0, 8 में 7 1, 102। 102 से हम भाग देंगे 255 में। यहाँ लिखेंगे 867 बराबर भाग दी हमने कितने से? 255 से, गुणा भागफल कितना आया? 3 प्लस शेषफल आया कितना? 102। 102। अब 102 से भाग देनी है 255 में। 102 2 बार भाग चली जाएगी, 204। 102 दूनी 204, 5 माइनस 4 1, यहाँ कितना बचेगा? 51। कितना बचेगा? 51। यहाँ लिख देंगे हम 255 बराबर 102 की भाग दी, भागफल है इसका 2 प्लस शेषफल कितना है? 51। अब हम 51 से भाग देंगे 102 में। 51 दूनी 102, शेषफल 0। अब 102 में भाग देंगे 51 से, भागफल है 2 और प्लस शेषफल कितना आया?
जब शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही उस संख्या का HCF होता है। HCF 867 255 बराबर 21 यानी 51 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। सॉल्यूशन, तो इसमें ज़्यादा लिखना था इसलिए पहले ही हमने लिख के रख लिया है। दर्शाना है a बराबर 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 यानी a के बराबर 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 सिद्ध करना है। ये भी जो सवाल है एल्गोरिथम के प्रयोग से ही होगा। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य है a, भाजक है 6, भागफल है Q प्लस शेषफल है 1। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं जहाँ 0 का मान r से कम है, r का मान कम है b से। a जहाँ a एक विषम संख्या है इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। शेषफल होगा 1 या 3 या 5 होगा शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम ये पाते हैं कि a बराबर 6Q + 6Q + 3 या 6Q + 5। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 है इससे केवल 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, एक HCF वाला और एक ये। अब एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जब गुणनखंड के कोई भी फैक्टर ना हो तो अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। जैसे 140 दिया है तो 140 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 140 लिखे हैं तो 20 सत्ते 140 होते हैं और 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 और सत्ते 140। क्योंकि अब 2 के कोई फैक्टर नहीं होंगे जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो 2 × 2 × 5 × 7 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर है 38 25 दूसरा वाला सवाल। तो 38 25 के फैक्टर करने हैं। 38 25 को गुणनखंड विधि से हम काट लेते हैं। इन्हें काटेंगे हम 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से 5 अट्ठे 40, अरे हाँ सही है, 5 अट्ठे 40 और 25 पचम 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अगली बार 17 एकम 17 कट जाएगा। देखो एक बार चेक करो, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 बची 22, 3 सत्तो 21 1 15 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40 पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो 38 25 बराबर 3 × 3, 38 25 बराबर 3 × 3 गुणा 5 फिर गुणा 5 और गुणा 17। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो सवाल नंबर 1 दिया है, इसका सॉल्यूशन देखें। 26 और 91 यानी 91। तो 26 के फैक्टर 13 दूनी 26 91, 13 सत्ते
91। HCF बराबर होगा कितना 13। तो 26 91 का HCF कितना आया 13। उसके बाद LCM 26 और 91 का LCM ज्ञात करना है। तो जो संख्या दोनों में कॉमन है उसे हम एक बार लिख लेते हैं और शेष संख्या गुणा के रूप में लिख लेते हैं 2 गुणा 7। तो 13 गुणा कितना 14। 13 गुणा 14। 13 की 14 में गुणा करेंगे। देखो 13 चौक 52, 13 चौक 52 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना 18। आंसर कितना 182। एलसीएम आया 182। एलसीएम आया कितना 182। इसका एलसीएम है 182। एचसीएफ 71 है। अब तुम्हें ज्ञात करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं हैं 26 गुणा 91। तो इसका इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तब आएगा कितना 2366। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ इसका कितना है, इसका एचसीएफ है 13 और इसका एलसीएम है कितना 182। 13 दूनी 26 हासिल कितना 2, 13 8 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और कितना 2366। तो हम देखते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 2366 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 है। बस यही हमें सिद्ध करना था। ऐसे ही क्वेश्चन है अगला जो पॉइंट नंबर 2 दिया है। तो पॉइंट नंबर 2 है 336 गुणा 54। 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 336 के हम करेंगे क्या फैक्टर, 336 के फैक्टर करेंगे। 336 के फैक्टर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। 54 के फैक्टर करेंगे हम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसका एचसीएफ बराबर जो संख्या दोनों तरफ कॉमन है वह उसका एचसीएफ होगा। 3 और इधर भी 3, इधर 2 और 2, तो 2 गुणा 3 दोनों तरफ कॉमन है, 3 दूनी 6 इसका एचसीएफ होगा। इसके बाद एलसीएम, जो संख्या दोनों तरफ कॉमन होती है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। शेष सब संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। इसमें बचा है 3 और 3 और इधर बचा है 2 2 2, 3 बार 2 2 बचा है, तो 3 बार 2 2 लिख लेंगे और एक बचा है 7, एक बचा है 7। तो इनकी हम करेंगे गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहाँ लिख लेंगे हम कितना 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 27 और बचा है 7। अब इन सब की कर लेंगे गुणा, इन सब की कर लेंगे गुणा, इन सब की गुणा कर लेंगे हम। इन सब की जब गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 3024 आएगा। एलसीएम आएगा 3024। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हैं 336 गुणा 54। इन दोनों की करेंगे गुणा, इन दोनों की क्या करेंगे गुणा करेंगे।
अब जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगी 18,144, 18,144, 18,144। HCF गुणा LCM करेंगे, HCF गुणा LCM, HCF है इसका 6 और LCM 3024 है। HCF 6, LCM 3024, इन दोनों की करेंगे गुणा। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना 14, 6 तियाँ 18,144। हम देखते हैं, देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये भी 18,144 है और HCF गुणा LCM भी 18,144 है। बस यही सिद्ध करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। HCF दिया है 306, 657 का 9, यानी 306 और 657 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF है 9, ये दिया है। LCM ज्ञात करना है, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ज्ञात करना है LCM, तो दोनों संख्याएं A गुणा B हम मान लेते हैं और बटे हो जाएगा HCF। दोनों संख्याएं 306 गुणा 657 लिख लेते हैं, HCF नीचे लिख लेते हैं 9, 9 से इन्हें काट देते हैं, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 तियाँ 27, 306 गुणा 73, 306 गुणा 73, 306 और गुणा 73, तो 306 में 73 की गुणा करेंगे, आंसर आएगा 22,338। पूछा है LCM, क्या पूछा है LCM 306, 657 बराबर हो जाएगा 22,338। बस यही इसका है आंसर। में करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM सूत्र लगाना है। दोनों संख्याएं ऊपर लिख लेनी है गुणा के रूप में, HCF से भाग कर देनी है, जो आएगी संख्या उसमें हम गुणा करेंगे तो 22,338 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? कारण बताइए। तो सबसे पहले हम A बराबर मान लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, 7 गुणा 11 प्लस 1 बचेगा, तो 13 गुणा 77 प्लस 1, 13 गुणा 78 बनेगा। कितना बनेगा? 13 गुणा 78। जो एक भाज्य संख्या है, यहाँ लिखोगे कि जो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड भी हैं, यही इसका हो गया कारण। अगला कहता है कि और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2
गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ये भी सिद्ध करना है। तो आगे तो हम मान लेते हैं कि b बराबर आगे मान लेते हैं b बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। 5 7 छंग कितना 42, 4 तियाँ कितना 12, 4 तियाँ 12, 2 एकम 2 प्लस 1, ये गुणा है, यह है गुणा 5। इन सब की गुणा करेंगे। 42 गुणा 12 दूनी कितना 24 प्लस 1। अब 42 की गुणा 24 में करेंगे। 24 की 42 में गुणा करो, 1000 कितना 8 प्लस 1 बराबर 5, 1009, 5 नेम 45, 0 5 1 में कितना 5 5। 5045 गुणा करके नहीं लिखना है, सॉरी, गुणा करके नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 5 गुणा 1009। ठीक, बस इतना ही छोड़ देना है। आगे लिख देना है अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड हैं। बस यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।